डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th एक्सरसाइज 5B को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें जो है हमें पावर्स को हैंडल करना है कि पावर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सम्स करते करते साथ में मैं जो फॉर्मूले जो बेसिक सिखाऊंगा उसको आपने कैच करना है, जिससे आप जो है आसानी से इन सम्स को कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट है 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। अब आपको फर्स्ट जो रूल बता रहा हूँ मैं वो है, अगर बेस सेम हो तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पर जो है बेस किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं। जैसे 2 के ऊपर पावर है 5, तो 2 जो है इसका बेस है और 5 जो है वो पावर है। ठीक है, 2 बेस है, बेस जिसके ऊपर पावर होती है, और ये जो ऊपर लिखा होगा इसको हम बोलेंगे पावर। अब मल्टीप्लाई है ना इनके बीच में, देखो बेस दोनों के सेम है 2 और 2 और बीच में है मल्टीप्लाई, तो पावर को हम कर देंगे डायरेक्ट ऐड। तो इसका आंसर जो फर्स्ट वाले का बनेगा वो बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। इसका क्या बनेगा 7 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 5, सिंपल है ना बिल्कुल। इसका बनेगा a रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 7। इसका बन जाएगा 3/2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 5। ऐसे ही नेक्स्ट बन जाएगा -2/3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 होता है 5। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें a रेज़ टू पावर p और a रेज़ टू पावर q, अब दोनों पावर्स वेरिएबल हैं तो इसको हम लिखेंगे a रेज़ टू पावर p प्लस q। ठीक है, इस तरह से आपने करना है और पावर जो है वो ऊपर दिखनी चाहिए। बहुत से बच्चों को मैंने देखा वो इस तरह से लिख देते हैं पावर को, तो ये जो है दोनों एक साथ लग रहे हैं, जबकि ऐसा दिखना चाहिए, ये पावर ऊपर दिखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है a रेज़ टू पावर, अब यहाँ पर है फर्स्ट पावर है 3, सेकंड पावर कुछ नहीं है, लास्ट पावर 4 है। जहाँ पे पावर कुछ नहीं है वहाँ पे 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो a रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं a रेज़ टू द पावर m प्लस 3। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे -3 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2 7। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, अब नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पर आ चुका है बीच में इनके डिवाइड। तो जब डिवीज़न हो तो पावर को माइनस किया जाता है, और एक बात और नोट रखनी है, फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को माइनस किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चाहे पहली पावर छोटी है या बड़ी है, फर्स्ट में से आपको सेकंड को माइनस करना है। तो यहाँ पर जो है -3 रेज़ टू द पावर 5 - 2, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से सिर्फ इतना ही सिंप्लीफाई करना है, हम इनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, पावर्स को ही सॉल्व करके दिखाना है इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट सेकंड सम में जो रूल यूज़ होगा, फर्स्ट वाले का मैंने आपको बता दिया कि बेस सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड किया जाता है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर को सबट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बनेगा रूल कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर है 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2, तो इनको कर दिया जाता है आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, तो 2 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। नेक्स्ट वाले का क्या बनेगा 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 4 2 जा 8। मल्टीप्लाई कब करना है, जब पावर के ऊपर पावर हो, तो यहाँ पर बनेगा 5 रेज़ टू पावर 3 3 जा 9। फिर नेक्स्ट बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 2 जा 6। ठीक है, इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड में जो रूल यूज़ हो रहा है सेम वही यूज़ हो रहा है जो हमने पहले 2 सम्स में किया है। फर्स्ट वाले में पावर के ऊपर पावर है x रेज़ टू द पावर a रेज़ टू द पावर b, तो आंसर क्या बन जाएगा x रेज़ टू द पावर a b, क्योंकि वेरिएबल की मल्टीप्लाई कैसे होती है, बस उनको इकट्ठा लिख दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर देखें हम तो x रेज़ टू द पावर 2 और रेज़ टू द पावर a, तो ये बन जाएगा x रेज़ टू द पावर 2a। फिर नेक्स्ट आप देखें x रेज़ टू द पावर 3a। फिर नेक्स्ट वाले का आंसर बनेगा a रेज़ टू द पावर 3 4 जा 12। ठीक है, नेक्स्ट वाले में a रेज़ टू द पावर 2 3 जा 6। फिर नेक्स्ट वाले में f पार्ट में b रेज़ टू द पावर x y।
फिर नेक्स्ट वाले में a रेज टू द पावर 3x। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि x3 नहीं लिख सकते। ये नोटेशन देखो लिखने में तो ये भी आ जाएगा, लेकिन ये नोटेशन गलत होती है। जब भी हम एक वेरिएबल और एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं तो जो नंबर होता है उसको पहले नोट किया जाता है। तो 3x हम इसको लिखेंगे यहाँ पर जो है 3 रेज टू द पावर x y। फिर नेक्स्ट हो जाएगा a रेज टू द पावर x y। यही होएगा? नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल इस्तेमाल होगा वो होगा बेस सेम मल्टीप्लाई तो पावर ऐड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जहाँ पर कोई साइन नहीं हो ब्रैकेट के बीच में तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से a रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर y। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को ऐड किया जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। मल्टीप्लाई केवल तभी किया जाएगा जब पावर के ऊपर पावर आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर आंसर बनेगा a रेज टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट वाले में सेम डिवीज़न आ चुका है तो x रेज टू द पावर a माइनस b बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं फोर्थ सम में हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है हमें? अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट रखनी है, पावर जो है वो बाहर दे रखी है, तो अंदर वालों को सिर्फ हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। जैसे फर्स्ट 3 4 जा 12, तो आंसर बन जाएगा 12 रेज टू पावर 3। बी वाले का क्या बनेगा? 6 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट वाले में 7 2 जा 14 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट वाले में 2 4 जा 8 रेज टू पावर 3। देखा कितना सिंपल है। नेक्स्ट है ए बी। अब यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं तो इनकी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं? ए बी रेज टू पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जब वेरिएबल के ऊपर पावर होती है तो बाहर जो पावर होती है वो अंदर सब की होती है। तो हम दोनों को दे देंगे a रेज टू पावर 3 और b रेज टू पावर 3। तो इसका आंसर ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है इसलिए आपने पावर दोनों को अलग अलग दे देनी है। तो a रेज टू पावर 3 एंड b रेज टू पावर 3। नेक्स्ट वाले में भी सेम रूल इस्तेमाल कर सकते हैं हम। क्या? p और q जो पावर है a है तो p रेज टू पावर a q रेज टू पावर a। ठीक है, नेक्स्ट वाले में a रेज टू पावर p b रेज टू पावर p। नेक्स्ट वाले में a रेज टू द पावर 7 b रेज टू पावर 7। नेक्स्ट वाले में एल एम रेज टू द पावर n है तो l और m के ऊपर भी पावर n आप लोग लगाएंगे। नेक्स्ट वाला बिल्कुल सिंपल है, 2 रेज टू पावर 2 4 जा 8 पावर हो जाएगी 16। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ सम। नेक्स्ट फिफ्थ वाले में भी सेम यही जो लॉजिक है हमें वही इस्तेमाल करने हैं। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा लॉजिक आएगा, वो क्या आएगा कि अगर पावर सेम हो तो पावर को कॉमन निकाल दिया जाता है। ये भी आपको रूल याद रखना है। जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा वो मैं सिखाता हूँ आपको। a और b बेस यहाँ पे अलग है लेकिन बीच में मल्टीप्लाई है, पावर यहाँ पे सेम की गई है तो पावर को हम क्या निकाल देंगे? कॉमन। तो यहाँ पे बच जाएगा a और b अंदर और पावर चली जाएगी बाहर। तो फर्स्ट a का आंसर बनेगा इस तरह से। नेक्स्ट वाले में पावर x है तो a b पावर हो जाएगी x। नेक्स्ट वाले में पावर सेम है ना 4, तो 3 इंटू 5 और पावर हो जाएगी 4 और 3 5 जो होता है 15, तो 15 की पावर 4। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट को सेम मेथड से नहीं कर पाएंगे हम, इसमें बेस सेम कर दिया गया है, पावर को डिफरेंट कर दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बेस सेम हो तो पावर को ऐड किया जाता है। तो बेस सेम तो 8 का 8 आ जाएगा और 9 + 10 हो जाएगा 19। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, x रेज टू पावर a y रेज टू पावर a। अब की बार पावर सेम है तो ये हो जाएगा x y पावर a। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे पावर सेम है तो 3a पावर हो जाएगी 4। नेक्स्ट वाले में पावर सेम है तो 3 × 4 पावर हो जाएगी a। अब 3 और 4 को सॉल्व भी कर सकते हैं हम, तो 12 रेज टू पावर a। फिर नेक्स्ट है 4 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर x। तो 4 × 3 पावर हो जाएगी x, तो 4 3 जा 12 पावर हो जाएगी x, 12 रेज टू पावर x। नेक्स्ट वाले में पावर सेम है तो 3 × 6 पावर है a, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 रेज टू पावर a। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से करना है। पावर सेम है तो इसको हम लिखेंगे 10 × 0.5 और पावर इनकी देखो कितनी है x, बाहर लिख दिया हमने। अब पॉइंट को हम हटा सकते हैं, तो पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि एक 0 थी। 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर आ गया 5 रेज टू पावर x।
नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी वो है सिक्स सम हमारा बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। 3 रेज़ टू पावर 0। अब ये रूल भी आपको याद रखना है, अगर किसी की पावर 0 है, चाहे कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट है, अगर हमने उसकी पावर 0 कर दी तो आंसर उसका हमेशा 1 ही लिखना है। हमें क्या लिखना है? 1। बहुत से बच्चे 0 लिख देते हैं, ध्यान रखना है 1 ही लिखना है आपको। अगर पावर 0 है, चाहे 10 लाख 1 करोड़ कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट है, अगर उसके ऊपर पावर 0 लिखी हुई है तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका आंसर कितना आएगा? 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना बनेगा? 1। नेक्स्ट वाले में आप देखें ए रेज टू द पावर एक्स, डिवाइड में क्या है? ए रेज टू द पावर एक्स, बेस सेम, पावर को माइनस किया जाता है तो x माइनस एक्स, तो a की पावर कितनी हो जाएगी? 0, और 0 पावर है तो आंसर कितना बनेगा? 1। नेक्स्ट वाले में पावर 0 तो आंसर 1। नेक्स्ट वाले में 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये तो हो जाएगी 1, क्योंकि 0 किसी के ऊपर पावर हो तो 1, और 5 की पावर 2 है तो 5 इंटू 5, तो ये आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखें तो a रेज टू पावर 0 इंटू बी रेज टू पावर 3, ये वाली स्टेटमेंट कितनी हो जाएगी? 1, b रेज टू पावर 3, तो आंसर आ जाएगा b रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट दोनों की पावर 0 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वाले में 1, नेक्स्ट वाले में दोनों की पावर 0 है तो 1, नेक्स्ट वाले में दोनों की पावर 0 है तो 1, नेक्स्ट वाले में भी पावर 0 है तो 1। सिंपल इस तरह से आपको इसको करना था। तो 6 सम का जो बेसिक था वो ये था कि अगर पावर 0 है तो आंसर 1 आता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा ध्यान से हम इसको समझेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट में 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 2 है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं? क्या सिखाया मैंने आपको? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर होगा 2 रेज टू द पावर 4 और ऊपर 2 है तो 4 टू जा 8 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3, नीचे है 8 रेज टू पावर 2। अब 8 को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो एक मेथड ये भी है, जिसको ये नहीं समझ आएगा उसके लिए मैं एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा। पहले आप ये समझ लें, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, लिख सकते हैं ना, 2 टू जा 4 टू जा 8, तो ये कितनी बार 2 है? 3 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। और यहाँ पे 8 के ऊपर पावर है 2, तो 8 की पावर अगर हमें 2 करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? ऊपर वाली पावर में से, अगर बेस सेम हो ऊपर नीचे, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाले को माइनस कर दिया जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, ऊपर 2 है 8 बार, नीचे 2 है 6 बार, तो 8 बार में से 6 बार हमने कट कर दिए तो कितने 2 बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे 2 बार। ऐसे ही 7 जो ऊपर है वो 3 बार है, नीचे सिर्फ 1 बार है, तो 3 में से 1 को कैंसिल कर दोगे तो कितनी बार बच जाएगा? 7, 2 बार। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 7 7 जा 49, 49 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा है इसको पावर को सॉल्व कर लो। जैसे 2 की पावर 4 है तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ये बन गया 16, और पावर है 2। हमने क्या किया? 2 की पावर 4 थी तो उसको हमने सॉल्व कर दिया, और ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब 16 को 2 बार लिख दो। फिर 7 जो है उसको, इसको रब कर देते हैं, 7 जो है उसको 3 बार लिख दो, 7 गुना 7 गुना 7, और नीचे 8 है, 8 को 2 टाइम्स लिखो और 7 को 1, तो 7 से एक 7 कैंसिल, 8 की टेबल में 8 टू जा 16, फिर 8 की टेबल में 8 टू जा 16, और इनकी कर दो मल्टीप्लाई। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसको फर्स्ट मेथड समझ आया है वो उससे करे, जिसको नहीं आया तो वो इस मेथड से कर सकता है आसानी से। नेक्स्ट वाला इसी मेथड से करते हैं। 11 जो है वो 3 टाइम्स, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और 5 3 बार है तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, नीचे क्या आ जाएगा? 121। 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, 11 की टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ 12 था, 1 बच जाएगा, फिर से 11, 11 1 जा 11, इस 11 से इसको कैंसिल कर दो, एक 5 से एक 5 कैंसिल, तो 11 5 5, इनकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 275। ठीक है, ये समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो है वो पावर 0 वाला,
तो पावर 0 वाले का आंसर कितना आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है बहुत ज़्यादा। 3 रेज टू द पावर 0 है तो 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 0 है तो 1, फिर ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई, 6 की पावर 0 है तो 1। ध्यान देने की बात है यहाँ पे। 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 में से 1 गया 0, मल्टीप्लाई 1, 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो तो आंसर 0 आता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना था। नेक्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। पावर वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो। बहुत से बच्चे पावर वाले मेथड से नहीं कर पाते हैं, तो डायरेक्ट मेथड क्या बनेगा, 5 को 3 बार करो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर है 3 5 बार, 3 3 3 3 एंड 3, फिर है 6, तो 6 को हम लिखेंगे एज इट इज। फिर नीचे जो है इसमें हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 2, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3, फिर है 25, तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो 3 से 3 कैंसिल, फिर 3 से 3 कैंसिल, फिर 5 से 5 और इस 5 से ये 5, तो क्या क्या बचा हमारे पास 5 3 3 3 एंड 6, तो इनकी हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 5 6 जा 30, 3 को करेंगे 81, तो 810। आपने अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करनी है तो आंसर आ जाएगा 810। लास्ट इसका पार्ट जो है वो भी बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट वाली की ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, पावर के ऊपर पावर दिख रही है यहाँ पे, ध्यान दो आप, 2 पावर 3, तो कितना हो जाएगा ये 5 रेज टू द पावर 2 3 जा 6, फिर मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4, और बाहर जो है वो डिवीजन में है 5 रेज टू द पावर 5, तो बाहर वाले को बाद में देखेंगे, हम पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 5 रेज टू द पावर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो 6 + 4 हो जाएगा 10, माइनस 5 रेज टू द, सॉरी माइनस नहीं, डिवाइड 5 रेज टू द पावर 5। अब बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, तो पहली पावर में से दूसरे वाले को माइनस कर दिया जाता है, तो आंसर आ जाएगा 10 माइनस 5, तो 5 रेज टू द पावर 5। और इसको आप ओपन कर सकते हैं, 5 को 5 बार गुना करेंगे तो आंसर आएगा 3125। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पार्ट है हमारा 8th, उसको हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। फर्स्ट जो है हमने कंपेयर करना है दोनों तरफ। अब जब भी हमें दोनों तरफ कंपैरिजन करके x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ बेस को सेम बनाना है। क्या करना है, दोनों तरफ बेस सेम बना लेना है, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 रेज टू द पावर 2 और पावर के ऊपर पावर है ना, देखो, तो 2 रेज टू द पावर 2x हो जाएगा। उसके बाद 64 को हम 2 की पावर में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो कितनी बार गुना किया हमने 2 को, 1 2 3 4 5 6, 6 बार अगर हम 2 को गुना करते हैं तो कितना बनता है 64, तो 64 को हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 6। बात समझ आई, 2 को कितनी बार गुना करने से 64 बनता है 6 बार। तो अब जो है दोनों तरफ बेस है 2, तो जब बेस सेम हो जाए और एक ही बेस रहना चाहिए, यहाँ पे भी एक सिंगल बेस है और उसकी पावर है, यहाँ पे भी सिंगल बेस है और उसकी पावर है, तो दोनों तरफ हम बेस को छोड़ देंगे, सीधा अब हम लेंगे पावर्स को। दिस इंप्लाइज 2x = 6। क्या किया हमने, बेस को छोड़ दिया, सीधा पावर्स को आपस में कंपेयर कर दिया। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है इस तरफ, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी 6/2 दैट इज़ 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। नेक्स्ट में ऊपर है 5 रेज टू द पावर 3x, नीचे है 5 रेज टू द पावर x, है ना। तो मैंने आपको सिखाया था अगर ऊपर और नीचे बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर और नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो ऊपर है 3x, तो 5 रेज टू द पावर 3 पर क्या करेंगे, ऊपर है पावर 3x और नीचे है x, और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को करेंगे माइनस, तो 3x में से 1x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पर साथ में है इसके ऊपर 25, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, और 5 × 5, और इसको जो है हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2। एक तो इस तरह से आप कर सकते हो, दूसरा आप क्या करें, इसको 25 ही रहने दें, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 3 है और इधर है 125।
अब 5 रेज़ टू द पावर 2x है, इसके साथ जो है वो है 25 मल्टीप्लाई में। इसको अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं इक्वल से दूसरी तरफ तो ये जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में। तो अगले स्टेप में आपने करना है, मैं यहीं पे करता हूँ, ये यहाँ से हम हटाएंगे इसको और लेके जाएंगे नीचे। तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, सॉरी 25, ठीक है। इसको साइड रफ वर्क को भी रब कर देते हैं। तो ये बन गया। अब 25 की टेबल में अगर आप देखें तो 5 पे आता है 125। जिसको 25 की टेबल नहीं आती है वो 5 की टेबल का इस्तेमाल कर सकता है। तो हम 25 पे कैंसिल करते हैं, 25 5 जा 125। तो इधर जो है वो है 5 रेज़ टू द पावर 2x और इस तरफ जो है 5 रेज़ टू द पावर 3 है और एक 5 है। अब 5 और इस 5 के बीच में मल्टीप्लाई है, इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4। तो 5 रेज़ टू द पावर 4। तो फाइनल हमारी स्टेटमेंट ये बन चुकी है। अब इसमें दोनों तरफ एक ही बेस है और वो है सेम 5, तो इनकी पावर जो है वो हो जाएगी प्लस। तो पावर को प्लस करेंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, माफ़ कीजिएगा। अगर बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो पावर को डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं, बेस को हमें छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन आपने कर लेना है, जिसने नहीं किया वो वीडियो को पीछे करके कर सकता है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, 5 5 बेस सेम, तो बेस को हम छोड़ देंगे। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी 2x = 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 / 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में। तो 2 2 जा 4। तो फाइनल हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सिंपल है, 2 रेज़ टू द पावर 4 / 2 रेज़ टू द पावर x = 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम कह सकते हैं, या फिर इसको नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है ना यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x, उधर लेके जाएंगे तो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 = 2 रेज़ टू द पावर x। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल कर देंगे, तो x = 4, ये हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। लास्ट सम जो है वो भी थोड़ा ध्यान से करने वाला है। कैसे करेंगे हम, 81 है, मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू द पावर 2x है, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर जो है 3 रेज़ टू द पावर 3 है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसको लेके जा सकते हैं हम दूसरी तरफ। अब कैसे कर सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 3 है, इसको ओपन कर दो, 3 3 और 3। अब 3 की टेबल में कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 3 जा 3 9 जा 27, फिर 3 पे करेंगे तो 3 3 जा 9 और इक्वल में जो है वो है 1। अब यहाँ पर जो बचा है वो 3 बचा है इसके साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1 है 1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है। तो हम इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से बनाएंगे, 3 रेज़ टू द पावर 2x + 1। ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि ये जो 3 बचा था इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, और ये मल्टीप्लाई में है। तो 3 और 3 बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर को हमने कर दिया प्लस। तो ये आ गया 2x + 1 = इस 1 की जगह पे हम यूज़ करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है। कैसे यूज़ किया हमने 3 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, दोनों बेस सेम, तो पावर को हम इक्वल कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2x + 1 = 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है 2x + 1 = 0 को। तो कैसे करेंगे, ऊपर हम इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा। जिसने इसको नोट डाउन नहीं किया हो वो वीडियो को पीछे करके दोबारा से नोट डाउन कर सकता है और दोबारा से भी समझ सकता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x = 0 था, प्लस का 1 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, -1/2। ये हमारा बनेगा फाइनल आंसर x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने आज एक्सरसाइज हमारी 5B को कंप्लीट किया है इस वीडियो में। तो जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।